स्टोरी पुरानी है, बट आज भी जानना जरूरी है क्योंकि जो असली गुनहगार है वो अभी तक उसको फांसी की सजा सुनाया नहीं गया ना कुछ करा गया उसके पीछे। वो आज भी इज्जत भरी जिंदगी जी रहा है। एक 19-20 साल की लड़की, नाम है अंकिता भंडारी। वो ऋषिकेश की रहने वाली है। 2022 में वो खत्म हो चुकी है। तो उस टाइम क्या हुआ था, क्या ऐसा हुआ था जो आप लोगों ने भी काफी देखा होगा, मैं बताने की जरूरत नहीं, लेकिन रिपीट कर देता हूँ। वो एक 19 साल की लड़की अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के खर्चे उठाने के लिए एक रेस्टोरेंट कम होटल, एक होटल में मैं रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही थी। बहुत खूबसूरत थी दिखने में, अच्छी पढ़ी लिखी थी, प्रेजेंटेबल थी, तो उसको काम मिला। तो उसी होटल का जो मालिक है, जो ओनर है, उस ओनर का नजर उसके ऊपर था। उसने भी ट्राई मारा, उसके फ्रेंड लोगों ने भी ट्राई मारा। बाद में आजकल जैसे आपको लगता है होटल वाले और बड़े बड़े बिजनेसमैन एक ग्लोरीफाइड पिम्प बन चुके हैं। ग्लोरीफाइड पिम्प, एक दलाल बन चुके हैं। अपनी होटल को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, अपने मतलब के लिए कुछ भी करेंगे। अपनी बहनों को भेज देते हैं, उनका खुद का, अपनी माँ तक, अपनी बीवी तक भेज देते हैं। वही आदत है। उन्हें लगा ये गरीब घर की लड़की भी वही करेगी, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। उसको फोर्स किया गया था एक हाई प्रोफाइल पर्सन को खुश करने के लिए, मतलब उसके साथ सो के, उसकी जिंदगी की जो टाइम दे के, उस हिसाब से उसको एक्स्ट्रा 10,000 मिलता, 10,000 रुपये मिलता, या उससे ज्यादा भी मिल जाता। बट सोना पड़ेगा एक हाई प्रोफाइल आदमी जो उसके बाप की उम्र के है, एक बुढ़ा आदमी है। पहले बताया नहीं गया, कुछ नहीं पता चला। पुलिस, जो 3 बंदे थे उनके पीछे भागे, पकड़े 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 पकड़े, पता चला ये और कोई नहीं, मिस्टर गौतम, जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और मोदी जी के खास दुष्यंत कुमार गौतम, हरियाणा के राज्यसभा एमपी है 2020 से 2022 के बीच में। और जो एक्यूज थे, जो लोगों ने उसका मर्डर मर्डर में इन्वॉल्व थे, पुलकित आर्या और सन ऑफ फॉर्मर बीजेपी लीडर पुलकित आर्या, मतलब फॉर्मर बीजेपी लीडर मतलब क्या है, या फिर उनको निकाल दिया गया है, या फिर वो लोग अलग पार्टी में चला गए करके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब होते 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 मैटर ये बनता है, अंकिता भंडारी को बोला गया था कि एक वीआईपी गेस्ट है, उसको सेटिस्फाई करना है, उसको 10,000 अलग से मिलेगा। जब वो लड़की नहीं मानी, ये लोग जब उसके साथ रेप करने की कोशिश किए, उसको मार दिया गया। और जिस दिन उसका शरीर मिला, वो कैनाल में पड़ी हुई मिली। मतलब इन दरिंदों ने उसको मार के कैनाल में डाल दिया था, क्योंकि ये अपनी बहनों को भेज चुके हैं उस जगह पे, अपनी माँ और बीवी को भेज चुके थे। लास्ट में सिर्फ अंकिता भंडारी की बारी थी। अब सोचो। वहाँ पे चांद कुमार जी आए हैं, उठा के ले जाने की कोशिश की जा रही है। इधर रख देना। पुलकित आर्या और उसके जो 2 फ्रेंड्स थे, जो असिस्टेंट थे, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन दोनों को डायरेक्ट जेल भेज दिया गया। डिसीजन लेट हुआ, 3 साल लगा, बट हो गया, क्योंकि बड़े लोग हैं ना। गरीब होता तो अभी मार पीट के उसको दूसरे दिन जेल में डाल देते, चाहे वो दोषी हो या नहीं हो। और एक बड़ी बात है, सारी छोटी सी बात है, वीआईपी का पता नहीं चला। जिसके लिए बुलाया गया था, जिसके लिए एक लड़की बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, मर गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वीआईपी का पता नहीं चला। वीआईपी के पता चलने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, उसके अंदर कुछ कंफर्म नहीं कि यही यही बंदा है। सती सावित्री होते हैं, ठीक है, बीजेपी की पार्टी के अंदर सब सती सावित्री होते हैं। जैसे भी राघव चड्ढा गया, तो वैसे ही बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। तो वीआईपी का कोई कंफर्मेशन नहीं था। लोगों को लगता है ये वही आदमी है।
कुछ दिन पहले, अभी कुछ परसों या तरसों में आपको एक वीडियो डाला था जिसके अंदर उसको मारने की धमकी दी जा रही है, उसकी वहां की जो एमएलए की वाइफ को, एमएलए को। तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये कारण यही है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत दिन से बना नहीं पाया था अंकिता भंडारी का केस। सच बताऊं तो मन नहीं करता है, क्योंकि हम लोग कितना भी कुछ कर ले, असली गुनहगार, असली चोर तक तो खबर नहीं जाते। जब तक पुलिस अरेस्ट नहीं करती, जब तक जेल होता नहीं है, इनको वही इज्जत मिलता है। जेल के अंदर भी वही इज्जत मिलता है, जेल से बाहर आएंगे तब भी वो इज्जत मिलता है, तो उनकी वैल्यू खत्म नहीं होता। आए दिन हम जैसे, आप जैसे लोगों की तकलीफ का शिकार बनते हैं। हमें अगर एक चीज, हमने कहीं झगड़ा कर ली, पुलिस हमें दूसरे दिन अंदर जेल में डाल देते हैं। बड़े लोगों को वैल्यू नहीं है। बड़े मीन्स कौन है? जो जनता की सेवक है, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, वो लोगों की कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, उनको पुलिस छू भी नहीं सकता। बट जो हमारी नौकर है, मतलब जनता के सेवक मतलब नौकर, उनकी इतनी बड़ी वैल्यू है, और जनता की कोई वैल्यू नहीं है। और पुलिस तो अपने बाप का राज करता है, क्योंकि ये साले भी भड़वे हैं, जो नेताओं की भड़वे हैं पुलिस वाले, और कुछ नहीं कर सकते। तो हाँ, इन लोगों को अरेस्ट होकर डाल दिया गया। और फिलहाल जो बीजेपी के जो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी थे इंडिया के, उनको, उनके बारे में एविडेंस इकट्ठा किया जाता है कि अगर वो होंगे तो उनको जेल में डाला जाएगा। वो तो मिलेगा नहीं जिंदगी भर, क्योंकि बहुत सती सावित्री टाइप की इंसान होता है। चाहे मोदी ले लो, चाहे अमित शाह ले लो, चाहे ये ले लो, इनके लिए, इनकी बहकाव में आके हम लोगों में वोट दे रहे हैं हमें कंटिन्यू, तो इनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी चीजें देखो। अंकिता जैसे अगर आपकी भी बेटी बेटी हो, आप उसको काम पे लगा लो बीजेपी की गवर्नमेंट में। बेटी पढ़ाओ, बेटी को मजा करवाओ, बेटी सुलाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी सुलाओ, यही चीजों में आप जाइए, आप लोग आगे बढ़िए। आपकी बेटी, बहन, माँ, जो भी होगा, सबको बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू, बीजेपी गवर्नमेंट के जो ये जो भी नेता हैं, उनके पास सुलाओ, पैसा कमाओ, क्योंकि आप लोगों को तो शर्म है नहीं। आप लोग तो बेशरम हो, खानदानी बेशरम। इसीलिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद भी आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं ना उनको। आप खुद नेता को, सब चुनने वाले लोग हो, उनको उस हश्र तक पहुंचाने का जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए, बट आप लोग नहीं करते। बाकी देखो क्या कर सकते हैं। वंदे मातरम।